ये कांग्रेस पार्टी है, जब हारती है तो किसी पे भी न्यायालय पे सवाल खड़े कर देती है, ये सेना पे सवाल खड़े कर देती है, ये वैक्सीन पे सवाल खड़े कर देती है, ये एग्जैक्ट पोल पे सवाल खड़े कर देती है, कल ईवीएम पे उठेगा। कल मतगणना है, हम लोग सब लोग उत्साहित हैं, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, प्रदेश की जनता भी उत्साहित है। और कल मतगणना जब शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये हमारे दावे को एग्जिट पोल ने मजबूत किया है। कल जब मतगणना होगी तो आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है। प्लान बी की जरूरत नहीं है, कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी। काम किया है, लोगों ने साथ दिया है, जीतेंगे। हाथ कंगन को आरसी किया, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हुए हैं। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। 3 तारीख को स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम 5 राज्यों में, 4 राज्यों में पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार, जनता चाहती है विकास। कल के नतीजे आने के बाद राजस्थान में फिर कमल खिलने की तैयारी। जनता पार्टी के लिए विशेष तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए खुशियों का दिन होगा, विकास की शुरुआत का दिन होगा, कमल के फूल का दिन होगा। और यह तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। तो सियासत का सुपर संडे, आज की रात कयामत की रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी। क्या वाकई में संडे सरप्राइज देने वाला है? सुपर संडे सियासत का 4 राज्यों के नतीजे आएंगे, 5 के नहीं। दरअसल मिजोरम में नतीजे सोमवार यानी कि 4 तारीख को आएंगे, मगर 3 राज्यों में बीजेपी बनाम कांग्रेस सीधी फाइट, और तेलंगाना में बीआरएस बनाम कांग्रेस सीधी लड़ाई। 2018 की बात यहां जरूरी हो जाती है। 2018 राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फ्लैशबैक में चले तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा में से 28 पर कमल खिला और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने आसानी से जीत ली। तो ऐसे में सवाल यह कि क्या वाकई में इस जनादेश का संदेश 24 में भी कुछ छिपा हुआ है? 24 के लिए वैसे कुल मिलाकर अगर इस आंकड़े को देखें तो 65 में से 62 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी। इन्हीं तीनों राज्यों का मैं आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। यह आकलन इसलिए जरूरी क्योंकि तर्क यह दिया जा रहा है कि यह सेमीफाइनल है और इसका निकला संदेश 24 तक जाएगा।
मगर इस बात कुछ अलग है। क्या 24 का आकलन नहीं किया जा सकता? इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखकर कहना बेईमानी होगा। यह कहना बेईमानी होगा कि जो 2018 में हुआ वही 2023 में होगा और उसी का असर जैसे 2018 में 19 पर पड़ा वैसा ही असर 23 का 24 में पड़ेगा। यह कहना राजनीतिक बेईमानी है। मगर इस बार कुछ अलग भी है। अगर इन तीनों राज्य जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने एक कॉमन रणनीति पर काम किया। अब आप कहेंगे वो क्या? वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज, यानी कि ये तीनों शतरप चुनावी रणनीति के हिस्सा तो रहे लेकिन सीएम फेस नहीं रहे। पूरा का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी साख को दांव पर लगाकर लड़ डाला। इस लड़ाई को अपने चेहरे पर ही केंद्रित कर दिया। पीएम के चेहरे पर ही चुनाव जाकर अटक गया। मध्य प्रदेश में 7 सांसद, जिसमें से 3 मंत्री बीजेपी ने उतार दिए, वो भी रणनीति का हिस्सा था। और तेलंगाना क्या कहानी कहता है? अगर 2019 के चुनाव को देखें तो 17 सीटें हैं और उसमें से 4 बीजेपी ने अपने नाम की थी, दूसरे नंबर पर ही। यानी एग्जिट पोल में अगर हम देखें और समझे, कुल मिलाकर आंकड़ा यही आता है कि बीजेपी का ग्राफ नीचे है, कांग्रेस का ऊपर है। लेकिन ये एग्जिट पोल है, कुछ ही घंटों के बाद तस्वीर सबके सामने होगी। नतीजों से पहले दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कुछ राजनीतिक बयान आपको सुना रहे, कुछ राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हम लोग सब लोग उत्साहित हैं, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, प्रदेश की जनता भी उत्साहित है। और कल मतगणना जब शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। हम शुरू से जो बात कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये हमारे दावे को एग्जिट पोल ने मजबूत किया है। कल जब मतगणना होगी तो आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हाथ कंगन को आरसी किया, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हुए हैं। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। ये जो रुझान है दोनों पार्टी का, वो गिरावट नीचे और जाएगा, 40 तक जाएगी, कांग्रेस सीमित होगी और भारतीय जनता पार्टी 50 से 52 सीट कम से कम जीत के आ रही है। इसका मतलब है स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। हमारा कार्यकर्ताओं से फीडबैक है, राज्यों से फीडबैक है। हम 5 राज्यों में 4 राज्यों में पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा। जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बन रही है। तो सियासत का सुपर संडे, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शिरकत करने वाले हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मनोज पंडित बीजेपी के चेहरे हैं, हमारे साथ राज शर्मा कांग्रेस के चेहरे हैं। 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ डॉक्टर धनोज इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर कौशिक, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है चावला साहब। डॉक्टर कौशिक, मैं राजनीतिक हस्तियों के पास बाद में जाऊं, पहले जरा मैं आप दोनों एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहता हूं। वैसे तो सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये स्कोर क्या है, आपका क्या स्कोर है 5 राज्यों के लिए? क्योंकि ये आकलन, आंकड़े
और एग्जिट पोल आपने कई बार कई बसंत देख लिए सियासत के, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपका स्कोर, यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए चावला साहब, कहना थोड़ा सा मुश्किल है, ये आप भी समझते हैं। हाँ। क्योंकि जितने भी स्कोर आ रहे हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल की, इनमें एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, उसको समझने की आवश्यकता है जी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए कि वोट प्रतिशत का अंतर दोनों पार्टियों में बहुत ज्यादा नहीं है। और पिछली बार भी आपने देखा होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश में कि जो वोट का प्रतिशत था वो बहुत ना के बराबर था। और अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो हिमाचल में देखेंगे कि वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि क्या होगा। अगर 5 में से अगर मैं 4 हटा दूं तो 4 राज्यों में क्या लगता है आपको स्कोर क्या रहने वाला है? 3-2 रहेगा, 3-1 रहेगा, क्या लगता है, आपका आकलन क्या है? देखो मेरे हिसाब से तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना कांग्रेस के वाले में जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ भी हो सकता है। हाँ। मैं सशंकित हूं अभी भी कर सब दोनों। यानी आप जैसा राजनीतिक पंडित भी जो है अभी कंफ्यूज है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं डॉक्टर धनोज, स्कोर क्या होगा, क्या लगता है आपको 4 राज्यों में? क्योंकि अभी कौशिक जी ने पत्ते नहीं खोले, बोले एमपी और राजस्थान छोड़ दीजिए, बाकी 2 राज्यों में कांग्रेस क्लियर है। आपका आकलन? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने दोनों भाई राज शर्मा जी और मनोज पंडित जी को कल के लिए शुभकामना देना चाहता हूं कि हमारे दोनों अपने हैं। हाँ। लेकिन 2 लाइन से शुरुआत करता हूं, ये राजनीतिक पार्टी के लिए है, क्योंकि अभी आपने हमारे मित्र डॉक्टर सुनील कौशिक जी से और उन्होंने जो कहा उनका काफी अपना एक्सपीरियंस है। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। आखिरी शाम है रायशुमारी के लिए, आखिरी शाम है रायशुमारी के लिए, आने वाला सुबह परिणाम का होगा। आपने मुझसे परिणाम पूछा। एक राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार होने के नाते मैं तो अपनी बातों को ही रखूंगा। अपनी बात टीवी मीडिया कभी झूठ नहीं बोलती है, क्योंकि मैं जानता हूं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो किस तरह लोगों से जाकर सवाल करते हैं। मैं मतदान की बात कर रहा हूं। जिस दिन मतदान हो रहा होता है, प्रशासनिक दबाव होता है, नेताओं का दबाव होता है, ठीक है, काफी जद्दोजहद के बीच जब वोटर वोट डालकर निकलते हैं माय डियर चावला जी, तब हम जैसे पत्रकार जाकर उससे पूछते हैं कि भैया किसको वोट डाला, और उस आकलन पर एग्जिट पोल होता है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कौशिक जी जैसे कई समझदार व्यक्ति होते हैं, डाला किसी और को होता है, बताता कुछ और है। मुद्दे की बात बताइए कि ये 4 में से क्या लगता है आपको स्कोर क्या होना? मैं आ रहा था। देखिए राजस्थान तो राज भाई के लिए निराशा है। अच्छा। क्लियर कट बता रहा हूँ। हाँ, राजस्थान मतलब जादूगर का जादू नहीं चलेगा ना, फेल हो गया इस बार उसका जादू की पोटली। हाँ। इस बार सचिन पायलट ने उनके जादू के तोते उड़ा दिए। अच्छा। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ। और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर मतलब इसलिए क्योंकि वहां छोटे छोटे दल जो है ना, इन दोनों का रणनीति बिगाड़ने के लिए कमर कसा था। और पिछला रिकॉर्ड 2018 का आप देखेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो पिछले जो चुनाव थे 2018, तो छोटे छोटे दल ने चुनाव जीता था। इस बार समीकरण थोड़ा सा अलग है, छोटे दल का निर्दलीय का बोलबाला है। नहीं, राजस्थान में कई बागी जो हैं वो एक दूसरे के संपर्क में है, खेला शुरू हो गया। वो तो देखिए खेला तो शुरू हो गया, लेकिन राजस्थान का अपना इतिहास है। हाँ। बागियों को नहीं जिताते, क्योंकि वो धरती जो है ना, वो धरती का अपना एक ओजस्व है कि जो बागी हो जाते उसको कमजोर समझते हैं। तो मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। अब आज ये तेलंगाना। हाँ। तेलंगाना में जो बढ़त है शुरू से लेके वो केसीआर का है और कांग्रेस टक्कर दे रही है। मैं परिणाम के विषय में नहीं कहूंगा। ठीक। और छत्तीसगढ़ स्कोर पे आइए ना, अब इतना। हाँ, स्कोर जोड़ लीजिए ना। राजस्थान बीजेपी, हाँ, तेलंगाना केसीआर, हाँ, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस, हाँ, और एक को टाइम में रखता हूं, हाँ, मध्य प्रदेश को। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है।
अच्छा, कुछ भी हो सकता है। खैर, अब मैं आता हूं अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हवा में तीर कोई भी मार सकता है, राजनीति है और राजनीति संभावनाओं का खेल है, अगर मगर पर ही होता है सब कुछ। पंडित जी, हमारे दो राजनीतिक मेहमानों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। जैसे हमारे एग्जिट पोल जो हैं तमाम चैनल्स के, वो कंफ्यूज हैं, हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट भी कंफ्यूज हैं, हर किसी के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन पंडित जी, आपसे मेरी थोड़ी चर्चा अलग है। ये प्लान बी तैयार है? नहीं, तिलक जी, प्लान बी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं मेरे भाई, नहीं पड़ेगी ना। प्लान ए, जनता सारी चीजें स्पष्ट करके चल रही है, तो प्लान बी की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं, और ये जो लोग एसी कमरे में बैठ के सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने जमीन पे काम किया है, और उस जमीन के काम का नतीजा कल आपको जो है देखने को मिलेगा। नहीं, आप ये कह रहे हो कि कोई प्लान भी तैयार नहीं है, तो यानी आप ये कह रहे हो कि जो पिछली बार एमपी में हुआ कुछ ऐसा नहीं होगा? आवश्यकता पड़ेगी नहीं ना तिलक जी, नहीं पड़ेगी। जब जनता कोई चार्टेड प्लेन नहीं, कोई होटल्स नहीं बुक होंगे, कोई विधायक की तोड़फोड़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तिलक जी, जनता बड़ी समझदार है। हाँ। वो जानती है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं दी तो कांग्रेस कुछ भी करेगी, चीजें इधर से उधर करेगी, उधर से इधर करेगी। अच्छा, कांग्रेस करेगी? ऐसा मौका देगी नहीं जनता, ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। वो कहती है जिसको भी कुर्सी दे रही है स्पष्ट पूर्ण बहुमत। अच्छा, कांग्रेस करेगी और आप नहीं करेंगे ऐसा? नहीं, हम तो कुछ करते नहीं। हम तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है? भारतीय जनता पार्टी का काम है जनता की सेवा। यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि आपकी सरकार बन रही है और कोई प्लान भी तैयार नहीं है। अच्छा, पांच में से अभी एक राज्य तो हटा देते हैं, 4 में से कितने राज्यों में आप आ रहे हैं? 4 में से तो हम तो चारों में ही आ रहे हैं। चारों में आ रहे हैं? बिल्कुल। पंडित जी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब देखिए, अब हम तो, आप हमसे पूछेंगे तो हम तो यही बोलेंगे। बाकी जनता का क्या जनादेश कल आएगा वो आप भी देखेंगे तिलक भाई, हम भी देखेंगे। चीजें तो यही है। हाँ, तो उसको चलाते रहिए प्लीज। मैं एक बात राज जी जानना चाह रहा था आपसे। ये कह रहे हैं कि कोई प्लान भी तैयार नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि आप लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है कांग्रेसियों की। ये बात सच है राज जी? इतना डर और भय क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नींद नहीं उड़ी हुई है। नींद तो बीजेपी की उड़ी हुई है, और इनका चाहे क्या प्लान बी चले, प्लान सी डले, A to Z चले, उसे ध्वस्त कर देंगे। और दावे के संग कहता हूं कि मिजोरम को छोड़ दो क्योंकि उसमें सोमवार को होगी। हम दावे के संग कह सकता हूं कि चारों राज्य में हम लोग सरकार बनाए। और राजस्थान की जो बात कर रहे हैं सारे लोग कर रहे हैं, देखिए सारी बात कर रहे हैं। और अगर इन्होंने हमारे किसी विधायक के ऊपर आंखें भी उठाई तो वो भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा, बिल्कुल साफ कर रहा है, क्योंकि देश समझ चुका है। पंडित जी, स्क्रीन पर आप ये स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज। राज जी, पूरा महंगा पड़ेगा। जो बात आप कह रहे हैं मैं एक बार फिर से सुनना चाहूंगा आपके शब्दों से। स्क्रीन पे आइएगा तब आप ये बात कहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। हाँ, आप बोलिए। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी विधायक को खरीदने की कोशिश करी या टॉर्चर करने की जरूरत करी तो इनके लिए 2024 बहुत महंगा पड़ जाएगा। याद रखिए। नहीं, आपने कहा हमारे किसी विधायक को हाथ मत लगाइएगा। हाँ, हाथ लगाइए। देखिए, एक बात है, यहाँ पे लड़ाई और यहाँ पे चैलेंज हाथों की लड़ाई का नहीं होता है। नहीं, ये विषय वो नहीं। तिलक जी, शब्दों के साथ खेलना, कांग्रेसी जो है शब्दों के साथ खेलना चाहते हैं। अभी 2 मिनट पहले इनके वर्ड कुछ और थे, और अभी जब आप महंगा पड़ेगा रिपीट कीजिए मैं कह रहा हूं पंडित जी, सब तुरंत बदल अगर आप एक बार सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं दोबारा कहूंगा, मैं झूठ कोई बोलूंगा यार? मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ? मैं कैसे प्रधानमंत्री हो भी नहीं? मैं कह रहा हूँ दावे के साथ पंडित जी, और आप प्रधानमंत्री हो भी नहीं? खरीद फरोख्त करने की कोशिश करी, या तो आपका जो चोर पकड़े जा रहे हैं ना, आप भविष्यवक्ता बन जाएंगे ना, महंगा पड़ जाएगा आपको। मैं दावे से कह रहा हूँ। आप ये जो देश की जनता सब सुन रही है। अभी तिलक भाई ने एक बात पूछी, बी टीम, तो आपने कैसे कहा बी प्लान, तो आपने कहा नहीं वो कांग्रेस करती है। जब आप है, मैं आपको दावे के संग कह सकता हूँ।
आपको मैं देखिए पंडित जी, सच बोलने की आदत डालो। आपको सन 2014 से लेके 18 के बाद जहां भी सरकार चली, आपको देश की और प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे से चुना और उन्हें लगा कि ये बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी तो हमें कुछ मिलेगा। नहीं ठीक है राज्य अपने नारे वारों का वक्त चला गया ना, नारों का वक्त चला गया। अब आपने कहा कि भाई हमारे किसी विधायक की तरफ देखना भी मत, देखना भी मत बस। लेकिन आपका पुराना अनुभव ये बताता है राज जी कि आप तब जागते हैं जब बीजेपी खेल कर चुकी होती है। अब वो जमाने गोवा में क्या हुआ था, वो उत्तराखंड में क्या हुआ था, वो जमाने मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, वो जमाने गए। अच्छा वो जमाने गए अब। अच्छा आप चौकीदारी पे आ गए। आप एक मिनट तिलक भाई मेरी बात। हाँ, छत्तीसगढ़ में सुनने में आया है कि आपने अपने विधायकों को कहा है कि तुरंत पहले जीतना और तुरंत पहले ऑफिस आना कार्यालय में, इधर उधर नहीं जाना। तो फिर ये डर किस बात का? जाने का क्यों? ऑफिस क्यों नहीं आएंगे? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, डर आप कह रहे हो ना कि हमें कोई डर नहीं है। नहीं ऑफिस में, अरे किससे डर रहे हैं? दिल्ली को जाएंगे भाई, दिल के जीतेंगे तो जीतने के बाद ये बताइए हमारी कार्यालय में तो आएंगे, स्टेट ऑफिस नहीं। आपकी तरफ से मतलब निर्देश जारी किए गए हैं कि इधर उधर कहीं नहीं जाना, घर भी नहीं जाना, पहले कार्यालय आना। देखो तिलक भाई एक बात बता दूं, हाँ, हमारा कांग्रेस का कोई भी विधायक टूटने वाला नहीं है। नहीं ये तो आप हर बार बोलते हो। नहीं आप एक और मेरी बात सुनिए, हम भी सीखते हैं। और एक और बात सुन लीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर कि भारतीय जनता पार्टी, सर आप ये कहते हो कि खरीदना मत, ये आपके बिकाऊ क्यों होते हैं जो खरीद लेते हैं? नहीं खरीदना नहीं, तोड़ने की, ये डर दिखाते हैं। अच्छा डर जाते हैं आपके एक और मेरी बात सुनिए, ये आज एक देखिए सच है क्या, इसमें से देखिए जनता सब देख रही है। आज भी कर्नाटका में इनके पकड़े गए। अच्छा तो सिंधिया डर गए थे? बिल्कुल डर गए थे। अच्छा बिल्कुल डर गए थे। और उन्होंने जो सारे सैम बहादुर आपकी पार्टी में ही नहीं है? नहीं एक और बात, जो डर जाता है, देखिए राजनीति है, सबके अपने अपने सिद्धांत है। ठीक है, जो आपके साथ नहीं है वो डरपोक है कुल मिलाकर। नहीं ये नहीं कह रहा मैं। जो डर गया सो मर गया, ठीक है, वो चला गया। कौशिक जी का फ्रेम नहीं आ रहा, प्लीज फ्रेम करिएगा। एक बात ठीक है राज जी, आपने कहा समझ गए पंडित जी कि भैया हमारे विधायकों की तरफ आंख भी मत उठाना। ठीक, पंडित जी एक बात बताइए, राज जी वो है ना कि फिल्मों में दिखाते हैं जैसे कि कौन है सामने आओ, फिर वो जैसे ही सामने आते फिर कहते हैं कि नहीं हम तो डरे ही नहीं है। नहीं हाँ वो वाली स्थिति है अभी कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस की स्थिति, इतने जख्म खाए हुए हैं आपसे कि ये दूध को भी छाछ और वो सब फूक के पी रहे हैं। तिलक जी हाल ये है कि ये छाछ में भी फूक मार रहे हैं, दूध तो गर्म है ही, पहले तो मुंह जला ही चुके हैं। अब इनको लगता है कि लेकिन पंडित जी एक बात बताइए, मुद्दे पे आते हैं, चलिए ठीक है वो आप दोनों की आपस की बात है, लेकिन ये आपने एक नारा दिया था, मध्य प्रदेश पे सबसे पहले आ रहा हूं, जरा दर्शकों को भी बताइएगा। एमपी के मन में मोदी, ठीक आपने कहा था, तो एमपी के मन में मोदी या शिवराज, कौन नजर आ रहा है आपको अब? नहीं अभी तो पूरे देश में सबके मन में मोदी नजर आ रहा है। अच्छा तो शिवराज नहीं नजर आ रहे एमपी में? आप देखिए कि पूरे देश में हर हिंदुस्तानी के मन में मोदी नजर आ रहा है, और जो आप हिंदुस्तानी अपने देश के प्रधानमंत्री से मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत को जो है आपने नारा दिया ना एमपी के मन में मोदी, तभी मैं पूछ रहा था एमपी के मन में मोदी जी है ना, शिवराज तो नहीं है। मोदी राजस्थान के मन में मोदी, आप छत्तीसगढ़ के मन में मोदी, पूरे देश के मन में मोदी। तो अब स्थिति ये है तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी, आप ही की बात अगर मैं मान लूं कि एमपी के मन में मोदी, ठीक बिल्कुल, तो सर राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, वहां की आवाम के मन में मोदी क्यों नहीं, अगर एग्जिट पोल ही है तो सही? देखिए तिलक जी, हम तो सारे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ना। नहीं मैं तो एग्जिट पोल के अगर मगर के आसपास ही हूं। जैसे आपने कहा कि एमपी हम जीत रहे क्योंकि एमपी के मन में मोदी, तो फिर राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मन में फिर कौन है? तिलक जी मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एमपी के मन में मोदी, राजस्थान के मन में, पूरे देश के मन में मोदी। क्यों? क्योंकि मोदी सर आप शब्दों से खेल रहे हैं। नहीं मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री वो तो है ही, आप ही ने तो तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री की साख को दाव पे लगा दिया। आपने अपने छत्र, जितने छत्रप थे, आपने कहा कि नहीं मोदी जी आगे, आप लोग पीछे।
नहीं मोदी जी, हमारे पास चेहरा है जिनके नाम पे चुनाव लड़ा जा सकता है, जिनके कोई और भी तो आप देखिए ना, कांग्रेस के पास क्या देते हो आप? कांग्रेस देश की बेइज्जती मत करो। आप मुझे बताइए पंडित जी, देश की बेइज्जती मत करो। 140 करोड़ की जनता में अगर आप कहते हो कि देश का प्रधानमंत्री कोई नहीं बन सकता, तो मुझे लगता है आपसे ज्यादा देश की बेइज्जती कोई नहीं करता। कौन तय करेगा पंडित जी? ये कौन तय करेगा? मैं कहता हूँ पंडित जी, मैं कहता हूँ देश की जनता तय करेगी, और कोई लायक है? अरे आप चलो छोड़ो, अरे विपक्ष को छोड़ो, आपकी पार्टी में कोई नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनने लायक है? इसी चैनल में बताइए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। दूसरी बात, नाम बताओ, नाम दो के नाम, एक के नाम, हमारे नाम बताओ। अरे एक नाम बताओ। हमारी पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, हमारी पार्टी। अरे कहाँ बोलते हैं नेता? चीजें हैं, आप ये बताइए। नहीं, आपने भी तो राजी यहाँ गेम खेल दिया। फिर मैं धनोज जी और कौशिक जी के पास आ रहा हूँ। एक मिनट पंडित जी, वहां पर कौन चुनाव बनेगा? जैसे आपने इनको कहा कि भैया आपने इनसे कहा कि भैया आपका सीएम का चेहरा कौन है? ना तो शिवराज है ना, और ना ही रमन, और ना ही वसुंधरा, आपने ये कहा। लेकिन आपने भी तो पूरी की पूरी कमान जो है अपने शत्रपों के हाथ में छोड़ दी। क्या आप ये बोलने की स्थिति में है कि राजस्थान में हम आएंगे तो फिर गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे? क्या ये बोलने की स्थिति में राज शर्मा आप हैं? मैं एक बात डंके की चोट पे कह सकता हूं कि जब राजस्थान में विधायक हमारे मेजोरिटी की तरफ जीत के आएंगे, जो विधायक तय करेंगे, तो मतलब ये स्थिति मनोज पंडित के लिए सूट नहीं बैठती। आप लेकिन ये कहोगे कि नहीं, हमारी चित भी मेरी और पट भी मेरी। अरे मैं कह रहा, एक भी तिलक भाई, अच्छा ये बता दीजिए, अगर आप किसी प्रदेश में जीतते हैं वो तो मोदी चेहरा हुए, जहां हारोगे वो कौन चेहरा है वो बता दो। आप सवाल मेरे को क्यों घुमा रहे हो? राजी, मैं जानता हूं बहुत समझदार आदमी हो आप, इतना तो बता दो कि जादूगर का जादू अगर चला तो मुख्यमंत्री तो गहलोत ही होंगे ना। ये बोलने की हिम्मत तो जुटाओ फिर। आप कह सकते हैं। अच्छा, मैं कह सकता हूं? डॉक्टर धनोज, देखा, मतलब राज जी जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चेहरे को जीतने के बाद ये नहीं बोलने को तैयार कि मुख्यमंत्री यही होंगे। आप कह सकते हैं, और आप ये कह रहे हैं मैं बोल सकता हूं। और मुझे लगता है कि शायद विधायक उन्हें चुनेंगे। सर, अगर आपको ना विधायक उन्हें चुनेंगे। आप जानते हैं कि कांग्रेस में कौन किसको कैसे चुनता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ बीजेपी जैसा नहीं है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। अच्छा, स्वतंत्र हूँ और अच्छा, आप मेरे संग देखते हैं, मैं डिबेट करता हूँ, अपनी बात को कहता हूं। ना फिर यही क्लियर करिए ना, जो प्रभारी और पर्यवेक्षक होते हैं, जो जाते हैं, उनसे क्यों ये फिर लिखवाया जाता है कि जो तय करेंगे मैडम तय करेंगी? ऐसा कुछ लिखवाया किसी से नहीं जाता है। एक और मेरी बात सुनिए, एक प्रस्ताव पास होता है कि तय आला कमान करेगा, तय आला कमान करेगा, और आप मुझे कह रहे हो। भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, वहां मीटिंग होती है, उसमें सारे विधायक अगर अधिकृत कर दें, अगर वो अधिकृत मुझे कर दें, दिलचस्प थ्योरी दे रहे हैं राज जी कह रहे हैं हमारे यहाँ विधायक तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आज राज भाई लाख गम छुपाए बैठे अपने मुस्कुराहट के पीछे। जब आप राजस्थान की बात करते हैं तो ये खुलकर अशोक गहलोत किसी तरह नहीं बोल पाते हैं। हम लोग जानते हैं, समझते हैं, आकलन करते हैं। राज भाई का थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन सवाल ये है चावला जी कि जो व्यक्ति पहले ही मान बैठा है कि ये नहीं आएगा, उनका नाम लेने से तो परहेज करेंगे ही ना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे आकलन कह रहे हैं। आप 2018 को देख लो, अब 2023 का देख लो, अगर आप एग्जिट पोल पर एक नजर डाल लो, तब भी आपको राजस्थान आपको क्लियर दिखाई देगा। नहीं, ये बात नहीं दिखाई दे रहा। ना चश्मा बदले थोड़ा, बोलने तो दीजिए, मैं बदल लूंगा। आप जिस चश्मे से देख रहे हैं उस चश्मे में मैं नहीं देख रहा। बोलने तो दीजिए, मैं चश्मा भी बदल लूंगा, क्योंकि पावर एक ही रहेगा। ठीक है, देखिए क्या है, जो एग्जिट पोल भी दिया है ना, मेजोरिटी 199 में कितना सीट चाहिए, और राजस्थान में एक दर्द है। वहां दर्द क्या है, जो दल बहन मायावती जी ने आरोप लगाया कांग्रेस पे, इस बार वहां दो छोटे छोटे दल हैं जो एक 97 सीटों पर लड़ाया, 77 सीटों पे लड़ाया, 17 सीटों पे लड़ाया, और निर्दलीय, ये सब अलग रणनीति बनाए। इनका अलग रणनीति है,
और उस रणनीति का दर्द है भाजपा कांग्रेस को सताना। रणनीति बाहर से समर्थन नहीं देंगे, सरकार में रहेंगे। धनोज, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इतनी समझ तो होगी सर, ये निर्दलीय जो होते हैं या फिर जो भी आप XYZ बोल रहे हैं, इनको सत्ता चाहिए होती है सर। मैं तो कह रहा हूँ आपको, लेकिन जो छोटे छोटे दल है जिनका दर्द है, जिनको इन लोगों ने जो छला है, ठगा है, उनको इन लोगों ने जो किया है। नहीं तो राजस्थान का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कई ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस को, हाँ जी, मुझे बोलने दीजिए 10 सेकेंड। हाँ, आप राजस्थान का जिक्र कर रहे थे, ये आंकड़ा फिर हाँ, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। कई ऐसे एग्जिट पोल हैं, सबके अलग अलग है, एक्यूरेसी नहीं है किसी का। 1-2 नंबर से बीजेपी आगे है, 1-2 नंबर से कांग्रेस आगे है, और राजस्थान में 1-2 नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। और ये 25 सालों से। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ राजी, कौशिक जी जुड़े तो बताइएगा प्लीज। राज जी, हाँ, ये डॉक्टर धनोज कह रहे हैं कि हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हो गहलोत जी का नाम लेने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हिम्मत नहीं। अगर गहलोत जी को विधायक मंडल की मीटिंग में गहलोत जी को माना जाएगा, और ये हो सकता है कि अधिकृत कर देते हैं सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, और वो भी मुझे लगता है कि ऐसा ही चुनाव करेंगे। और देखिए, हमारे हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर अगर मुख्यमंत्री हैं तो हमारी सरकारों में चाहे बघेल साहब हो चाहे गहलोत साहब हो, हाँ। ना बघेल साहब इन गुंडों से डरे, ना गहलोत साहब इन गुंडों से डरे, बल्कि इनकी गुंडे दिखाई। ये जो वहां पे रिश्वत कांड कर रहे थे उनको पकड़ के दिखाया। अच्छा, तो तय मैडम करेंगी ना? नहीं, मैं ये नहीं ना, गलत है बिल्कुल। अधिकृत मैडम को कर सकते हैं, मगर मैंने वही देखा अभी, खड़गे साहब का नाम ही नहीं लिया इन्होंने। नहीं, खड़गे साहब तो हैं ही भैया अध्यक्ष। नहीं, खड़गे साहब तो हैं ही, वो तो अध्यक्ष हैं ही। डॉक्टर धनोज समझा करिए, वो कह रहे खड़गे साहब तो हैं ही। अच्छा, एक और बात है, हाँ। मुझे एक बात बता दीजिए, हाँ। बीजेपी में अगर इनसे पूछिए पंडित जी से क्या कहेंगे, हमारे मोदी 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 जी। कभी इन्होंने, मुझे आप बता दीजिए पिछले 7 दिन की डिबेट में किसी ने नड्डा का नाम लिया हो? नड्डा जी का नाम लिया है, बताइए आप। मगर तो मतलब आप इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट, कौशिक जी जुड़े हुए हैं, फ्रेम फ्रीजर, एक मिनट रुके ना, कौशिक जी का फ्रेम नहीं आ रहा, लेकिन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कौशिक जी, ये राजस्थान वाला पेच जो है वो बहुत गंभीर तरीके से अटका हुआ है। ना तो ये गहलोत जी का नाम लेने के लिए तैयार है, और ना ही पंडित जी वसुंधरा जी का नाम लेने के लिए तैयार है। ये, और राजस्थान में अगर रिवाज वाकई में कायम रहा तो फिर बीजेपी के लिए भी तो दिक्कत है कि नहीं? दोनों के लिए आप देखिए, हाँ। छत्तीसगढ़ में कौन सा नाम क्लियर हो गया? छत्तीसगढ़ में सिंहदेव साहब ने जितने भी बड़े टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दिए जी, उन्होंने यही कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा हाईकमान तय करेगा। वही राजस्थान में हो रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा हाईकमान तय करेगा, और वो बीजेपी भी वही कह रही है बार बार कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो हाईकमान ही तय करेगा। अभी कोई क्लियर नहीं है। निश्चित तौर से इनको दिख रहा है कि जहां सीटें थोड़ी बहुत कम रही जी, यार पिछली बार आपने छत्तीसगढ़ में देखा 2.5 साल का रहा, उसमें नहीं सिंहदेव साहब बन पाए मुख्यमंत्री, और इस बार लगभग मीडिया कवरिंग में आप देखेंगे चैनल्स पे इंटरव्यू वही दिए, जिस दिन पोल्स आए अधिकतर बड़े चैनल्स पे वही दिखे सिंहदेव साहब, भूपेश बघेल बहुत कम दिखाई दिए, तो कुछ तो सक्रियता है। और सचिन पायलट के इंटरव्यू शर्मा जी देखे, सचिन पायलट ने एक बार नहीं दर्जनों बार कहा होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा हाईकमान तय करे। तो अभी स्पष्ट तो इनके अभी नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात, तो दोनों पार्टियां इसमें अग्रणी हैं, कभी मुख्यमंत्री के चेहरे को डिसाइड नहीं कर पा रही। तो ये अब देखना पड़ेगा वास्तव में कि जो मैं अभी चावला साहब बता रहा था, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा। हाँ। और निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं, जो बगावत होकर चुनाव में उतरे हैं जी, इसलिए 2018 में भी उनकी बड़ी अहम भूमिका रही। और पोल्स में आप देखिए, दोनों बड़े राज्यों में बहुजन समाज, तीनों में, छत्तीसगढ़ में भी बहुजन समाज पार्टी को पोल्स एक भी सीट नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो जब एक पोल सीट नहीं दे रहे हैं, चंद्रशेखर ने वहां क्या किया, राष्ट्रीय लोकदल ने वहां जाके क्या किया, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी 70 सीटों से ज्यादा, उस पर वहां क्या हुआ, क्या डैमेज हुआ, कि जो ये मुझे कल सारा क्लियर हो जाएगा। नहीं कौशिक जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, बीएसपी वाला फैक्टर तो है ना राजस्थान में? बिल्कुल है, और आप देखो ना पुलिस में बहुजन समाज पार्टी को सीट नहीं दे रही है। हाँ। और यही बहुत दिलचस्प बात कही कौशिक जी आपने। मैं एक बात आपसे यही समझना चाह रहा था कि अगर मगर किंतु परंतु वाली स्थिति आती है और बहन जी के 3 से 4 और वही वाली स्थिति आती है कि भैया यहां या वहां,
तो फिर ये 24 की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। भाजपा को समर्थन 100% बहुजन समाज पार्टी का। भाजपा को वो चीजें अभी बहुजन समाज पार्टी वो चीज अभी भूलने के लिए तैयार नहीं है। 6 के 6 विधायक इन्होंने कांग्रेस में कौन से डर से, जैसे अभी शर्मा जी कह रहे थे ना, नहीं मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से कि अगर नहीं मैं तर्क दे रहा हूं आपको, फिर उसके बाद उसको क्लियर करिएगा आप, क्योंकि आपने बहुत दिलचस्प पहलू को उठाया है। अगर सामने फ्रंट में आकर बहन जी बीजेपी को समर्थन देती हैं तो फिर तस्वीर ये हो जाएगी कि ये जो आरोप लगाते कि भैया ये बी टीम वाला, तो फिर वो गुड्डू जमाली वाला जो मसला है ना, वो 24 में फॉर्मूले में फेल हो जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, गुड्डू जमाली तो फिर मसला वही है ना। 6 विधायक, आप ये सुनिए काबला साहब, 6 के 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के कौन से डर से विलय कर गए कांग्रेस में? कौन सी इनके पास ईडी सीबीआई? नहीं, मसला 23 का नहीं 24 का है। 24 का है तो बहुजन समाज पार्टी ये समझ रही है ना कि देखो हम ना इंडिया के साथ हैं ना बीजेपी के साथ हैं। हाँ। और जो चीजें चाहती है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, तो वो चीजें मानेगी बहुजन समाज पार्टी, फिर तो मोलभाव होगा। हाँ। और मोलभाव नहीं है, देखो बीजेपी अभी नहीं, तो क्या बीजेपी के साथ आकर अगर बहन जी खड़ी होती हैं, ऐसी स्थिति में अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं तो इसका राजनीतिक नुकसान तो बीएसपी और बीजेपी दोनों को होगा। अगर ये अलग, क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर खुश होती है कि अलग लड़े मायावती तो ज्यादा फायदा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बहुजन समाज पार्टी अलग लड़े तो अलग बात है, लेकिन समर्थन देने की बात है। ये तो कुछ सीटें कम राजस्थान में पड़ जाती हैं। हाँ। मुझे नहीं लग रहा किसी भी कीमत पे तो बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी। ठीक, डॉक्टर धनोज रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर धनोज बहुत महत्वपूर्ण पहलू उठाया, और ये भी इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं कि ये अब तस्वीर 3 तारीख के बाद यानी कि 4-5 से असली खेल शुरू होगा कि ये इंडिया गठबंधन रहेगा या उसमें दरार पड़ेगी। देखिए, इंडिया गठबंधन में तो दरार पड़ चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कह ही दिया इशारों में कि 2024 में सोचना पड़ेगा। और आपको देखिए, अखिलेश को भी कम मत आंकिए अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, लेकिन आप अभी राजस्थान की पूछे और कौशिक जी ने भी बहुत अच्छी बात कहा। मैं आपको पहले भी डिबेट में कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का जो एरिया है जहां से उनके 5-6 विधायक जीते थे, वहां ना तो बीजेपी भारी है ना कांग्रेस भारी है। और दूसरी बात, एक साथी भाजपा का जो हनुमान बेनीवाल वो तर्क लहजा लेकर बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन वो कहता है कि हम तीसरा मोर्चा देख रहे हैं। वो ताल ठोक रहा है कि भाई हमने छोटे छोटे दल और निर्दलीय नहीं, ये कहानी जो है सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। प्रमोद कृष्णम, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू उठाया है कौशिक जी ने। प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि अगर चुनाव हारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे। कुछ इसी तरह का ट्वीट वायरल हो रहा है उनका। तो ये स्थिति तो है ही ना। और दूसरी काबला साहब और जोड़ूंगा मैं, आज भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को ऊपर टारगेट किया है जनगणना को लेकर। आप तारीख तो चुनाव खत्म हो गए। एक मिनट राज जी कुछ कह रहे हैं। कौशिक जी आ रहा हूं, 1 मिनट आपके पास। राज जी, मैं कह रहा हूं मिजोरम की बात छोड़ दें, लेकिन मिजोरम में भी सरकार बनेगी। 5 की 5 राज्य में। महाराज आप बना रहे हो सरकार, मैं मान रहा हूं आपकी बात। आपने कहा सरकार बना रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जिंदाबाद की बात नहीं कर रहा। जो बात कौशिक जी और डॉक्टर धनोज कह रहे हैं कि भैया मसला सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है जहां पर बीएसपी वाली कहानी है, वहां सपा वाली कहानी है। और प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं अगर हम चुनाव हारते हैं तो इसके पीछे अखिलेश यादव होंगे। मैं ये आपसे कह रहा हूं। लीजिए आप, आज मैं भी एक वादा करता हूं आपके चैनल में, ये सनद रही है कि बीएसपी रहेगी कांग्रेस हमारे इंडिया गठबंधन में। अच्छा, लिख लीजिए इसे, लिख लीजिए। नहीं, मैं याद रखता हूं। लोगों की ज्यादा बात को काटना नहीं चाहूंगा, लेकिन कम से कम 20% थोड़ा सा मैं भी घूमता हूँ और मैं भी क्षेत्र में रहता हूँ, गांव के लोगों से बात करता हूं। अच्छा बहन जी, आप कह रहे हो कि आपके साथ आएगी, और ये सपा क्या करेगी फिर? सपा भी हमारे साथ है भी। सपा अलग कहाँ गई अभी? सपा अलग कहाँ गई अभी? मतलब आप ये कह रहे हो कि बहन जी और अखिलेश यादव एक साथ आएंगे और इंडिया गठबंधन की छाती? इंडिया गठबंधन पूरा सही से लड़ेगा लोकसभा, अभी आप देखिएगा। महाराज देखिए, 3 तारीख थोड़ी प्रैक्टिकल बात करिए। आप ये कह रहे हो कि बहन जी भी साथ आएंगे, अखिलेश यादव भी साथ आएंगे। अच्छा, एक और बात है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को तभी फायदा होता है जब बीएसपी अलग लड़े।
अगर बीएसपी साथ में लड़ेगी बीजेपी को कहीं फायदा नहीं होगा। और ये लोग, और बहन जी आपके साथ क्यों जाएंगी ये भी बता दो मुझे। एक मिनट नहीं बता दो, ये भी बता दो ना राज जी, आपके साथ उन्हें क्यों हमारे आएंगी संग फायदा है, उन्हें हमारे संग फायदा है। और क्या फायदा है? कांग्रेस का शिष्टाचार है कि सबको साथ लेके चलो, अकेला मत चलो, बस ये समझ लें आप। कौशिक जी सुन रहे हैं आप? आज ये अतिशोक्ति हो सकता है। एक मिनट, मैं तो शर्मा जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस के विधायकों को ये बताते हैं कि आज पर डरा देती है और जिस तरीके से विमान की व्यवस्था की जा रही है, फार्म हाउस की व्यवस्था की जा रही है, तो बहुजन समाज पार्टी के विधायक इन्होंने क्या डरा के तोड़ दी? इनके पास कौन सी एजेंसी जीती है? आप भारतीय जनता एक पार्टी से मिनट, कौशिक जी एक सवाल उठा रहे, सुन लीजिए ना राज जी। बहुत दिलचस्प सवाल है, आप कौशिक जी दोबारा पूछिएगा राज जी से। मैं तो राज शर्मा जी से ये पूछता हूँ कि जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी कुछ भी कर ले, और जिस तरीके से आपने भी सवाल करे थे विधायकों को रखना, जैसे जो विधायक जीत जाएगा वो भोपाल पहुंचेगा फार्म हाउस पर, बाकायदा एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करा दी गई है तीनों राज्यों में। एक बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक आपने तोड़े, तो क्या डरा के तोड़े? कौन सी एजेंसी आपके पास थी? चलो केंद्र सरकार के पास बीजेपी के पास सीबीआई और ईडी है, आपके पास कौन सी एजेंसी थी? तो बहुजन समाज पार्टी को राजस्थान में खत्म कर दिया। राज जी कुल मिला के बिना लॉलीपॉप के तो कुछ नहीं चलता ना, वो ये कह रहे हैं। मिठाई तो आपने भी खिलाई होगी। कांग्रेस में आए थे वो बहुत ईमानदार विधायक थे, ओह माय गॉड, कोई पैसे का लेन देन नहीं है। मेरी बात सुन लीजिएगा, उनका हो गया राज जी, ये बताया राज जी सारे ईमानदार आप ही के पास हैं। एक मिनट राज जी, हो गया, इतना भी नहीं कि पब्लिक देख के कहे अच्छा नहीं लगता। बता रहा हूँ वो बहुत ईमानदार विधायक थे। हाँ सारे ईमानदार थे क्योंकि उन्होंने आपको समर्थन दे दिया था। बदमाश थे ना गुंडे थे कि ईडी से डरते। अभी आप ही ने तो, आप ही लोग तो कह रहे हैं कि भैया कि कोई ईडी तो थी नहीं हमारे पास। अब एक और बात, ईडी की भी गुंडाई नहीं चलेगी। अभी आप देखिए, आप बहुत गुंडाई कर ली भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा ठीक है, अब नारे हो गए, इतना नुकसान करा ना, अब नारे हो गए, नारे कभी नहीं। अब ठीक है नारे हो गए, लेकिन राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है, नारे तो होंगे ही। नहीं ठीक है भाई, कौशिक साहब कोई करेंगे नारे, पंडित जी करेंगे या मैं करूंगा नारे? नहीं, कौशिक जी ने जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया, खैर वो बात अलग है। मैं सुन नहीं पाया था भाई। हाँ वो सुन भी नहीं पाएंगे आप, वो मुझे पूरी उम्मीद है। ये तो पूछो, जवाब पूरा मिलेगा। ये पंडित जी तिलक भाई, अब जो मुकाबला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश को लेकर खास तौर पर जो रणनीति का जिक्र किया जा रहा है, अगर शिवराज नहीं तो फिर कौन? देखिए तिलक भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का वो विधायक तय करेगा जो जीत के आएगा कि किसको विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वो मुख्यमंत्री होंगे वहां पर, और हमारी पार्टी का एक संविधान है, पार्टी उसी से चलती है। आप देखा कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो कोई व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे देश का गृह मंत्री हो, चाहे देश का कोई भी मंत्री हो, वो एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करता है। आपने भी पूरे चुनाव को देखा, और आप बहुत चुनावों को आप देख चुके हैं पहले जी। तो जहाँ पर पार्टी डिसाइड करती है किसको कहाँ क्या काम करना है। अब 3 केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी ने डिसाइड किया कि जाओ भाई विधायक लड़ो, तो सारे लोग लड़े। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन पंडित जी एक बात तो जैसे उदाहरण के तौर पर आपने राजस्थान में वसुंधरा जी को, मध्य प्रदेश में शिवराज जी को और छत्तीसगढ़ में रमन जी को, तीनों को किनारे कर दिया, ठीक। और आपने मध्य प्रदेश में सिटिंग मुख्यमंत्री को आखिरी लिस्ट में टिकट दिया। आप ये कह रहे हो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, असर का अब तो ये असर तो आपको कल पता चलेगा ना तिलक जी, असर क्या पड़ा। असर तो देखिए, अभी एग्जिट पोल बताते हैं, वो एग्जिट पोल बताते हैं कि हमारी सरकार, हम सरकार बना रहे हैं, ठीक। अब एक कल चीजें सामने आएंगी, किस चीज का कितना असर पड़ा या नहीं पड़ा। रही बात मुख्यमंत्री की, आपका जो सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये विधायक दल चुनेगा, और उस विधायक दल का जो नेता चुनेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। यानी शिवराज जी नहीं बनेंगे? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ तिलक, ये तो वहां पर जो विधायक होंगे वो चुनेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उनका नेता कौन बनेगा। जी कौशिक जी। चावला साहब जी, मनोज जी को पता नहीं कि उत्तराखंड में एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो विधायक दल की मीटिंग में सांसद कहां से पहुंच कर उसको चुन लिया गया था?
नहीं, ऐसा फॉर्मूला तो राज्य की पार्टी ने भी इजाद किया था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, यहाँ सांसद भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कोई विधायक दल का नेता सांसदों को तो चुनता नहीं, क्यों राज जी? जब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पंडित जी जैसा कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहाँ है भाई? संविधान होता है तो उसे पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। अच्छा, एक मिनट, एक और दिलचस्प पहलू है। एक मिनट राज्य, क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? 1-2-4 घंटे की बात है, स्थिति साफ हो जाएगी। झूठ बोलते हैं ना। एक मिनट राज जी, बहुत दिक्कत होती है। राज जी, एक थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा, एक चलते चलते एक बात बताइएगा, ये जो ईवीएम वाला मसला है वो पहले अभी क्लियर कर दो, नतीजे आने से पहले। ईवीएम वाला मैं बताऊं आपको? हाँ। मुझे आप 22 सेकंड दे देना, बताऊंगा। आप 30 लीजिए। कुछ जगह में ये हर ईवीएम में गड़बड़ नहीं करते। अच्छा, चुनिंदा ये ईवीएम में 1% वोट को इधर से उधर करने की पूरी चेष्टा करते। अच्छा, मतलब सभी ईवीएम में नहीं होती। अच्छा, एक और बात मैं बता रहा था। नहीं, ईवीएम वाली स्थिति क्लियर, क्योंकि कल फिर ये मत बोलना ये ईवीएम वाला मसला है। मैं तभी पूछ रहा हूं, अभी क्लियर कर दो पहले। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में वोट पाएं। नहीं, पूरी कोशिश। हेरा फेरी के बादशाह डॉक्टर धनोज, मैंने गलत तो नहीं कहा, मैंने कहा अभी स्थिति क्लियर कर दो, कल फिर बोलोगे कि ईवीएम की वजह से। ये करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। अरे थोड़ा बहुत नहीं होती ईवीएम से। ईवीएम से देखिए, मेरी बात सुन लीजिएगा। अच्छा, तो ईवीएम में कर्नाटक में दिक्कत नहीं थी? मगर हम कर्नाटका में इतना वो आज प्रचंड बहुमत है। और हिमाचल में? हिमाचल में भी वो 1% वाली बात जो बता रहे थे हिमाचल में। अरे तभी तो, वरना तो 3% ज्यादा पाते हम। राज जी, या तो इधर रहिए या उधर रहिए, या तो बोलिए कि ईवीएम में दिक्कत है, या फिर बोलिए ईवीएम में दिक्कत नहीं है। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। नहीं, 100% नहीं होती है, लेकिन इन्होंने बूथ चुने होते हैं। अच्छा, और एक और बात बता रहा हूँ, इन्होंने देश के बच्चे को बेरोजगार बना दिया। आप देखिए कहानी कहीं और। डॉक्टर धनोज, तिलक जी ये कहना चाहते हैं, अगर एग्जाम पास करने के लिए 33 नंबर चाहिए तो 32 आरक्षे होते हैं, 1 नंबर भी आते हैं। ये राज भाई ये कहना चाहते हैं कि 33 हैं, 1 नंबर चाहिए तो ताकि जो है बच्चा पास हो जाए। कैटेगरी की बात करना चाहते हैं। मैं ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये जनता सुन रही है, देश सुन रहा है। इनकी मानसिकता क्या है, इसकी सोच क्या है? अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, एक बात क्यों चलते चलते, क्योंकि वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा, ये कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कांग्रेसी बहुत वायरल कर रहे हैं उन तस्वीरों को, वसुंधरा जी वाली, देखिए आपने वो पंडित जी? कांग्रेसी कुछ तस्वीरें वायरल कर रहे हैं और वसुंधरा जी की तस्वीरें हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, प्लीज प्ले करिएगा ये तस्वीर। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्ची निकलवाने के लिए गई हैं क्या मैडम, कि मुख्यमंत्री बनेंगी कि नहीं? नहीं, देखिए ये तो तिलक जी व्यक्तिगत आस्था की बात है ना। देखिए, अच्छा, ये व्यक्तिगत आस्था है, ये तो आस्था है आपकी। अच्छा सुनिए, आप अभी वहाँ क्या कर रहे थे? कमलनाथ जी वहाँ अघोड़ियों से मूर्ति, अपनी फोटो रखवा के पूजा चल रही थी वहाँ पे। हाँ। मुख्यमंत्री बनना है कमलनाथ जी को, प्लीज 10 अघोड़ी। पंडित जी ये, अच्छा ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अगर उनकी पर्ची निकाल दी होगी तो? नहीं, अब धीरेन्द्र शास्त्री तो अब मेरी भी और राज शर्मा की पर्ची भी निकाल सकते हैं। नहीं, तो राज की पर्ची निकल जाए, हमारी निकल जाए, पर्ची निकल जाए। अरे तो बल्ले बल्ले होते। आप सच बोला आपने, भैया धन्यवाद प्रभु। नहीं, ये फॉर्मूला चलता है, पर्ची निकल गई तो फिर मतलब सीएम बनने वाली बात आ जाएगी फिर। तिलक जी, पर्ची निकल गई तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो पर्ची हमारे आपके भाग्य होंगे कि हमारी पर्ची निकल जाए। शास्त्री जी की तो बेइज्जती मत करो, देश की बेइज्जती तो कांग्रेस की हो रही है, जनता की बेइज्जती। ठीक, तो कांग्रेस की हो रही है। ओके, एक बात, चलते चलते कौशिक जी और डॉक्टर धनोज रहेंगे आप। ओके, आप अभी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, अरे माना करो भाई। ओके राज जी, आप प्रधानमंत्री बनने लायक है, रुक जाइए ना एक मिनट। देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है, आप चाहे तो आप भी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ सकते हैं अगर आप सांसदों ने चाहा। गलत है, विधान मंडल की जब बैठक होगी तो वहां विधायक कहाँ है? पंडित जी धन्यवाद प्रभु। राज जी सुनो, अब सुनो, क्योंकि कौशिक जी ने उत्तराखंड का जिक्र किया था तो वही उत्तराखंड वाली बात बता रहा हूं। ये ऐसा नहीं हुआ था कि सांसदों विधायकों ने मिलकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री चुना था सांसद। अब रुक जाइए ना, अब सुन लीजिए पूरी बात, अगर ये बात छेड़ी गई तो फिर सुन लीजिए ना। आपके यहां कैसे तय होता बताऊं? विजय बहुगुणा सांसद थे टिहरी के, ठीक, हरीश रावत जी के दिल्ली में बैठे हुए 18 विधायक थे, गिनती उंगलियों पे गिने थे मैंने,
मुझे गिनवाए थे एक एक करके, बोले गिन लो तिलक, और मैंने बैठे हुए विधायकों को गिना था वहां। ठीक, और सांसद को चुना गया था, उन विधायकों ने नहीं चुना था जो रावत जी के यहां पे बगावत करके बैठे हुए थे। वो चुना गया था 10 जनपद से, और वो सांसद थे जब चुना गया था। उसी पे चलता हूं मैं। ठीक, विजय बोगड़ा जी सांसद थे जब चुना गया था उनको। तो इसलिए ये मत बोला करिए कि विधायक चुनते हैं हमारे यहाँ, और विधायक ही है जो सब चुन लेते हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा। बात से झुठलाता नहीं हूँ, हमारी पार्टी में संविधान है, हमारी पार्टी कॉर्पोरेट घराने की तरह नहीं चलती। आपकी पार्टी में कौन सा संविधान है ये भी बता दो, कहां लिखा है कि 10 जनपद तय करेगा कि मुख्यमंत्री होगा, कहां लिखा पार्टी के संविधान में? बात 10 जनपद नहीं, आप फिर आरसीआर का नाम क्यों नहीं लेते हैं भाई? जनपद की क्या बात है? अगर हम विधायक, मतलब ये पार्टी का संविधान में कहीं नहीं लिखा, आपकी पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा। मैं एक बात सच कह सकता हूं, अगर विधायक अधिकृत कर दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कर दें और पूरे हमारे राष्ट्रीय नेता को कर दें, बोलो ले लेंगे डिसीजन, क्या दिक्कत है? झूठ बोले तो कौवा काटे। अभी आज का दिन, आज की तारीख और आज का वक्त मुकर्रर कर लीजिए और लिख लीजिए मेरी बात को। जहां सरकार बनेगी वहां यह प्रस्ताव आएगा और सारे विधायक यही कहेंगे कि हाँ तय वहीं से होगा। लिख लो आप, और फिर मैं उसी दिन बात करूंगा आपसे। शर्मा जी प्रैक्टिकल बात किया करो प्लीज। डॉक्टर धनुज 10 सेकंड, इन 4 में से कितने? नहीं, 10 सेकंड में मैं इतना ही कहूंगा हाँ, कि जिसको आप जादूगर कहते, वो भी सांसद थे, उनको मुख्यमंत्री बनाकर सरदारपुरा सीट खाली किया गया था। ये सब छोड़ दीजिए, आप जो नंबर कह रहे, मैंने तो पहले बता दिया कि 2 राज कांटे की टक्कर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जिट पोल है, जैसे 1-2 बार अब तक में मेरे लाइफ के ये 20-25 साल की जो है पत्रकारिता के जीवन में मैंने देखा है कि 1-2 बार झुठला जाते हैं, लेकिन अभी इन दिनों लगातार एग्जिट पोल अपना रिजल्ट दे रहा है। लेकिन फिर भी कौशिक जी कल क्लियर हो जाएगा। कौशिक जी पत्ते खोलिए आप। नहीं देखो शर्मा जी अभी कह रहे थे इस बात को लेकर के, विधायक दल का तो आपने देखा होगा ना, राजस्थान में जब मुख्यमंत्री बदलने की बात हुई थी सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में, तब विधायकों ने साइन करने से मना कर दिया था। जो खड़गे साहब लेटर लेकर ऊपर से पहुंचे थे यहाँ साइन कर, और हमें ही बता दो साहब अभी चुनेंगे मुख्यमंत्री। तो ये चैलेंज तो किया गया है ना, सब विधायकों से नहीं कहा गया था सब आप ही बैठ के सुन लीजिए। हाँ, अब आपका आकलन जल्दी से। नहीं बिल्कुल, मैं तो उसी आकलन पे हूँ। देखो छत्तीसगढ़ में तेलंगाना में कांग्रेस और दोनों में अभी संशय है, और बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ जीत नहीं होगी, थोड़े बहुत अंतर से होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसके लिए कल शाम तक वेट करना पड़ेगा चावला साहब। ठीक, ओके। आप राज जी आप आराम से सोइए, बस आराम से, बिल्कुल आराम से, तसल्ली के साथ। टेंशन का दिन तो पंडित जी की पार्टी का है। चलिए पंडित जी आप भी कम से कम इतना बोल दीजिए, प्लान बी तैयार नहीं है, वो कम से कम राज जी को तसल्ली हो जाएगी। थैंक यू। प्लान बी की आवश्यकता नहीं, जनता खुद ही सारे प्लान बना के देगी आप। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, राज जी, पंडित जी, धनुज जी, कौशिक जी, आप सभी का। अब देखते हैं कि आखिरकार कुछ ही घंटों के बाद जब ईवीएम खुलेगी किसकी किस्मत खुलेगी। 3 दिसंबर कौन होगा छूमंतर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।